दोस्तों बीकानेरी या राजस्थानी लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे ना। और इनके खाने में आपको पापड़ जरूर मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पापड़ की हिस्ट्री 1500 साल पुरानी है। हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड नाम की किताब में चने के पापड़ का जिक्र मिलता है और जैन हिस्ट्री की किताबों में भी पापड़ का जिक्र मिलता है। मारवाड़ के लोग पुराने जमाने में जब यात्रा पर जाते थे ना, तो वो अपने साथ पापड़ जरूर लेकर जाते थे। लेकिन पापड़ की शुरुआत हुई थी सिंध से, वो ही सिंध जो आज पाकिस्तान में है। कहते हैं कि बरसों पहले सिंध से कुछ कारीगर मारवाड़ पहुंचे। वहां उन्होंने पापड़ बनाया। मारवाड़ से ये पापड़ बीकानेर दरबार में पहुंचा। लेकिन आज भी पाकिस्तान से इसका लिंक नहीं टूटा, क्योंकि बीकानेर के पापड़ में डलती है साजी खार, जो इसे कुरकुरा बनाती है। अब खार नहीं तो पापड़ नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दोस्तों ये खार आती है पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बीकानेरी पापड़ के इतिहास की। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां सुनाकर हमारी हिस्ट्री और हमारी रूट्स को आपसे कनेक्ट करना मेरा मकसद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें, इस वीडियो को शेयर करके। तो दोस्तों पापड़ तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन बीकानेर के पापड़ पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ के रसगुल्ले और भुजिए की तरह। हालांकि पापड़ यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि सालों पहले सिंध में पापड़ बनाए जाते थे। सिंध में अब गर्मी बहुत पड़ती थी और यहाँ का क्लाइमेट था ड्राई, इसलिए यहाँ के पापड़ कुरकुरे और फैले भी बनते थे। अब सिंध जैसा ही क्लाइमेट मारवाड़ बेल्ट का था, इसलिए पापड़ बनाने वाले कुछ कारीगर यहाँ भी पहुंचे और फैलते फैलते बीकानेर, जोधपुर जैसे कई शहरों में जाकर पापड़ बनाने लगे। बीकानेर में पहली बार पापड़ किसने बनाया ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब यहाँ पापड़ बनने शुरू हुए तो इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि राज दरबारों के शाही मेहमानों तक को पापड़ परोसा जाने लगा। कहते हैं कि पापड़ की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसे बनाना काफी मुश्किल, क्योंकि उस जमाने में मशीन तो थी नहीं और पापड़ बेले जाते थे हाथों से। यही कारण था कि पापड़ बेचने वाले व्यापारी पहुंचे छोटे छोटे गांव में और गांव में रहने वाली महिलाओं को खाली वक्त में पापड़ बेलने के लिए राजी कर लिया। अब ये लोग पापड़ के लोए बनाते और इन्हें गिनकर सुबह 4 बजे ही गाँव में पहुंचा देते। दिन में जैसे जैसे वक्त मिलता महिलाएं एक साथ बैठकर पापड़ बना लेती। अब महिलाओं का टाइम पास हो जाता, साथ ही पैसे भी मिल जाते। वहीं व्यापारियों को उनके पापड़ टाइम से मिल जाते। इस तरह धीरे धीरे ये काम कब बिजनेस में बदल गया और हजारों महिलाओं की कमाई का जरिया बन गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। देखते ही देखते बीकानेर पापड़ का हब बन गया। अलग अलग ब्रांड नेम से ये देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान से इसका कनेक्शन आज भी है, जिसका एक ही रीजन है, साजी खार। दोस्तों बीकानेर का पापड़ बनता है मूंग की दाल, उड़द की दाल, काली मिर्च, नमक, जावित्री, जायफल, शाही जीरा, हींग और चोवा डालकर। लेकिन इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है, जो है साजी खार। साजी खार एक तरह की राख होती है जिसे साजी नाम के पौधे को जलाकर बनाया जाता है। पापड़ का आटा गूंथने के लिए साजी खार का पानी बार बार यूज होता है। साजी के ऊपर बार बार पानी डालकर उसका अर्क तैयार होता है। फिर अलग अलग ड्रम में साजी डालते हैं और पापड़ का मसाला इसमें मिलाकर पापड़ तैयार करते हैं। साजी का फायदा ये होता है कि इससे पापड़ कुरकुरे और फैले हुए बनते हैं। उनकी क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। और ये जो साजी है ना, ये खाली पाकिस्तान में ही मिलती है। पाकिस्तान की सिंध में बहावलपुर, हमीरगढ़ और कोटवास में साजी सबसे ज्यादा होती है। ये एक क्षारीय पत्थर होता है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है और वहीं से इसे इंपोर्ट करवाते हैं। आज पापड़ बनाने की मशीन भी आ गई है, लेकिन हाथ से पापड़ बनाने का ट्रेंड अब भी खत्म नहीं हुआ। बीकानेर में पापड़ बेलने का 90% काम हाथ से ही होता है। कहते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे बीकाजी, श्री राम, बिशनलाल, बाबूलाल वगैरह भी हाथ से ही बने पापड़ बेचते हैं। पापड़ बेचने वाले व्यापारी कहते हैं कि जो सफाई हाथ से बेले हुए पापड़ में आती है, वो मशीन से बेले हुए पापड़ में नहीं आ सकती। बीकानेरी पानी और वेदर के कारण ही यहाँ शानदार पापड़ बनते हैं। आज अकेले बीकानेर में 400 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहाँ 24 घंटे पापड़ तैयार होते हैं। आसपास के छोटे छोटे गाँव जैसे गंगा शहर, लालगढ़, लूणकरणसर, देशनोक समेत कई गाँव में पापड़ बेलने का काम होता है और गांव शहर मिलकर 20,000 से ज्यादा लोग इस पापड़ इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। दुबई समेत गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में पापड़ की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में पापड़ की खपत सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों बीकानेर में हर रोज 12,000 टन पापड़ बनते हैं, जिनकी अलग अलग वैरायटी होती है। वैसे हमारे यहाँ ना शुरू से ही मूंग दाल के पापड़ खाए जाते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब जर्नलिज्म की स्टडी के लिए मैं आई थी, तब मैं पीजी में रहती थी और वहां पर मेरी मम्मी पापड़ जरूर भेजती थी मेरे साथ। और शाम को जब हम सारे फ्रेंड्स डिनर के लिए बैठते ना, तब मैं सबको ये पापड़ सेक के खिलाती थी। अब मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे कौन से पसंद है, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पापड़ पसंद है और क्या आपने बीकानेर के पापड़ खाए कि नहीं।
अगर नहीं खाए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एक बार आप बीकानेर के पापड़ जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसे लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।